सोल करप्ट हो जाती है और वो लोग एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जिन लोगों की सोल बुरी है वो मॉन्स्टर बन जाते हैं। जितनी ज्यादा बुरी सोल उतने ही ज्यादा भयानक मॉन्स्टर। इन मॉन्स्टर्स को सिर्फ आग से ही मारा जा सकता है, वो भी एक खास टाइम पर जब उनके नाक से खून निकल रहा हो। इस टाइम को ये लोग सीरीज में गोल्डन पीरियड कहते हैं। नाक से खून निकलने का मतलब है कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं और एक मॉन्स्टर में बदलने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस सीरीज में मॉन्स्टर बने लोगों को इन्फेक्टेड नहीं बल्कि कर्स्ड माना जाता है, क्योंकि उनका मॉन्स्टर बनना उनकी सोल से जुड़ा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इस मॉन्स्टर फॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई इंसान 15 दिन से ज्यादा अपने आप को मॉन्स्टर बनने से रोक लेता है तो उसे मियो ह्यूमन माना जाता है, क्योंकि वो फिर एक स्टेबल पीरियड में पहुंच जाता है। उसके बाद उसका मॉन्स्टर पूरी तरह उसके कंट्रोल में होता है। सीन कट होकर अब हमें एक ट्रक में बैठे हुए कुछ सर्वाइवल्स को दिखाया जाता है जो अभी तक कर्स्ड नहीं हुए। ये सारे ही सर्वाइवल ग्रीन होम अपार्टमेंट्स के हैं जहाँ से ये कर्स शुरू हुआ था। इन सर्वाइवल्स को अब मिलिट्री बेस लेकर जाया जा रहा था। अब सीन कट होता है और हमें एक और वैन में युंगसू नामी एक लड़के को दिखाया जाता है। युंगसू एक मियो वुमन है, यानी वो कर्स्ड होने के बावजूद भी अपने मॉन्स्टर को काफी दिनों तक कंट्रोल कर पा रहा था। ऐसे में उसके ब्लड से बाकी सभी सर्वाइवल्स के लिए वैक्सीन बनाई जा सकती थी, इसलिए उसे मिलिट्री की साइंस लैब में लेकर जाया जा रहा था और ये काम कर रहा था सोंगवू। सीन कट होकर हमें लैब के अंदर डॉक्टर लिम को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर बने इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वैक्सीन बनाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन अभी तक नाकाम है। सीन्स दोबारा युंगसू की तरफ शिफ्ट होते हैं। वो जो अभी सोया हुआ था अचानक उसे होश आता है और वो दिखता है कि उसका ड्राइवर जिसका नाम सोंगवू है वो उसे मिलिट्री वालों से भगाकर कहीं दूर ले जा रहा है। इस टाइम सोंगवू भी होश में नहीं है क्योंकि उसका मॉन्स्टर अभी उसके ऊपर हावी हुआ था और ये चीज योंगसू ने नोटिस कर ली थी, इसलिए वो सोंगवू से लड़ते हुए इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। देखने को मिलता है कि इनका पीछा एक ईक्यू नामी लड़की भी कर रही थी जो पहले मिलिट्री फोर्स का ही एक हिस्सा थी। साथ ही साथ मिलिट्री की बहुत सी वैन्स और हेलीकॉप्टर्स भी उनका पीछा कर रहे थे। उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए मिलिट्री वाले अपने बॉम्ब के जरिए आगे का ब्रिज ही तोड़ देते हैं, लेकिन चलाक सोंगवू ब्रिज के नीचे से ही अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। मिलिट्री वाले इनकी कार पर हमला भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसे में योंगसू की जान को खतरा हो सकता था और इन्हें हर हाल में सोंगवू जिंदा चाहिए था क्योंकि वो आखिरी मियो वुमन था जिसके जरिए वैक्सीन बनाने की और इंसानों को बचाने की उम्मीद जागी हुई थी। यहाँ एक युंग जो मिलिट्री वालों की गाड़ी के पास ही अपनी गाड़ी रुकती है, उसे मिलिट्री के 2 ऑफिसर्स बात करते हुए सुनाई देते हैं जो कह रहे थे कि मिलिट्री बेस के अंदर कुछ और भी मियो वुमेन्स हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बेहतर एक्सपेरिमेंट के लिए योंगसू ही चाहिए और उसके बाहर जाते ही बाकी मियो वुमेन्स को मार दिया जाएगा क्योंकि वो फिर उनके लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। सीन कट होकर दोबारा हमें ग्रीन होम अपार्टमेंट के सर्वाइवल्स को दिखाया जाता है जिन्हें मिलिट्री बेस लेकर जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ब्रिज टूटा होने की वजह से इनको रुकना पड़ता है। गाड़ी अगर आगे बढ़ानी थी तो इन्हें वहाँ का मलबा हटाना था जो काम भी सर्वाइवल से ही करवाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सर्वाइवल के साथ ये फौजी बहुत ही बुरा सलूक कर रहे हैं। इसी दौरान यहाँ एक आदमी के नाक से खून निकलने लगता है। सोल्जर्स उसे ये समझते हुए पकड़ लेते हैं कि शायद वो मॉन्स्टर में बदलने लगा है, लेकिन यहाँ उसकी वाइफ चिल्ला चिल्ला कर सबको बताती है अरे नहीं, उन्हें मत मारो, उन्हें ब्लड कैंसर है। लेकिन सोल्जर्स ये कहते हुए उसे शूट कर देते हैं कि अगर वो मर गया तो हम मान लेंगे कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। गोली मारने पर वो इंसान मर जाता है और उसकी फैमिली दुख से टूट जाती है। जिस लड़के को भी सोल्जर्स ने मारा था उसके डैड इन सोल्जर्स पर गुस्सा होने लग जाते हैं, जिसके जवाब में सोल्जर्स उसे भी टॉर्चर कर करके जान से ही मार डालते हैं। जो सोल्जर ये बुरा काम कर रहा था इन सर्वाइवल्स में उसकी मॉम भी थी जो रोते हुए उससे ये जुल्म बंद करने को कह रही थी, लेकिन वो लड़का एक नहीं सुनता। कई मलबा हटाते हुए सर्वाइवल्स में से एक सर्वाइवल को मलबे के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ कहता यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो तेजी से इधर उधर भाग रहा था। सारे उसे देखकर घबरा जाते हैं। यहाँ भगदड़ मच जाती है। सोल्जर अंधाधुन उसके ऊपर फायरिंग करने लग जाते हैं, जिसके नतीजे में वो मॉन्स्टर तो नहीं मरता लेकिन यहाँ काफी सारे इंसान मारे जाते हैं। इस मॉन्स्टर को मारने के लिए बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके नतीजे में और इंसान भी मारे जा चुके थे। अजीब बात ये थी कि उस मॉन्स्टर